नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 2 दिनों से जम्मू के वो दौरे पर हैं और अपने जम्मू दौरे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से धार्मिक कार्ड खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर से अपना रिश्ता जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनका परिवार कश्मीरी पंडित हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने धार्मिक कार्ड खेला है, लेकिन खुद को कश्मीरी पंडित बताने वाले राहुल गांधी देवी देवताओं पर विवादित बयान भी देते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के भाषण पर सवाल भी उठाए हैं, उनसे माफी की मांग की है। क्या राहुल को अपनी पहचान या धर्म की याद तभी आती है जब चुनाव सिर पर होता है? ये बीजेपी का कहना है। चर्चा 10 बजे में आज इसी पर करेंगे। कभी जनेऊधारी ब्राह्मण तो कभी दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण और अब कश्मीरी पंडित। राहुल गांधी की पहचान देश भूल नहीं पाता और इसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी ही हैं। वो खुद ही देश को अपनी पहचान बार बार याद दिलाते रहते हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी ने खुद को कश्मीरी पंडित बताते हुए एक बार फिर से अपनी पहचान देश को याद दिला दी। खुद को कश्मीर से जोड़ते हुए राहुल ने कहा कि मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है। जब डेलीगेशन मुझसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात उठी कि ये जो डेलीगेशन है, इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन राहुल की इस पहचान को लेकर देश थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर अपनी पहचान बदल लिया करते हैं। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस ने जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त बताया था। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने पुष्कर मंदिर में अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था। तो क्या राहुल की पहचान चुनावों के साथ बदलती है? क्योंकि राहुल के ये सारे रूप आपने चुनावों के आसपास देखे होंगे और जल्दी देश के 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। जम्मू दौरे के पहले दिन राहुल गांधी मां वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे और जाहिर सी बात है कि राहुल ने मां से शक्ति मांगी। लेकिन दूसरे दिन राहुल को यह एहसास हुआ कि दुर्गा मां की शक्ति कम हो गई। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ती। हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? बीजेपी ने राहुल के इस विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपने आज कहा कि दुर्गा मां की शक्तियां घट गई है नरेंद्र मोदी जी के काल में। राहुल जी, आप समझ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम समझाएं। मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की, मां वैष्णव देवी की शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती है। उनकी शक्तियां सदैव ही मार्गदर्शक शक्तियां होती हैं। वो पृथ्वी की सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में नोटबंदी पर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार को घेरते घेरते वो खुद ही विवादों में घिर बैठे। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। मुझे आश्चर्य होता है, चंद दिनों पहले आपने जीएसटी का कंपैरिजन गब्बर सिंह के साथ किया था। जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारे भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? कश्मीर से खुद को जोड़ने की जल्दबाजी में राहुल भूल गए कि 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया था, उस समय उनकी ही सरकार थी और साल 2014 तक उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज थी। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। अपनी पहचान से लेकर देवी देवताओं तक राहुल कई बार मंच से कंफ्यूज नजर आते हैं और उनकी कंफ्यूजन हर बार कांग्रेस को भारी पड़ती दिखती है। लेकिन राहुल है कि मानते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चर्चा में बढ़ूं उससे पहले इसके सवाल आप जान लीजिए। 10 बजे के सवाल ये है कि चुनाव की मुनादी से पहले जय माता दी। सवाल ये है कि टेंपल रन से धुलेंगे तुष्टीकरण के दाग। सवाल ये भी है चुनाव आए राहुल को मंदिर याद आए। पहली बार ऐसा नहीं है। सवाल ये है देवी दर्शन से खत्म होगा क्या कांग्रेस का राहु काल, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से मंदिर मंदिर घूम रहे हैं उसके बाद तो यही लगता है कि यही एक विकल्प कांग्रेस के पास बचा है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं इस वक्त। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे साथ। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। शुरुआत संजीव कौशिक आपसे करूंगी। मैं ये जानना चाहती हूं कि कांग्रेस में बाकियों को छोड़ दीजिए, कम से कम राहुल गांधी को तो ये समझ में आ गया ना कि वो कौन है। टीका लगा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं और पीड़ित भी हैं, तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक बात समझ में हमको नहीं आती है कि ये कौन सी दोगली रणनीति है कि एक तरफ वरुण गांधी को हिंदू माना जाता है और राहुल गांधी को हिंदू मानने में लोगों को एतराज है। जिस जय सीताराम और जय सियाराम के जिस नारे को या जिस अभिवादन के संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम जैसे राजनीतिक नारों में परिणत कर दिया, वो आज देवी दुर्गा की बात कर रही है कि उनकी शक्तियों पर राहुल गांधी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए ना। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार किसी स्टेट में हो रहा है तो वो राम राज्य जिसकी बात की जा रही है वहाँ हो रहा है। कांग्रेस का हाथ बता दिया था, वासुदेव के हाथ को कांग्रेस का हाथ बता दिया था। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपको। आपने सवाल किया है तो जवाब तो सुनिए ना। क्यों परेशानी हो रही है आपको नहीं होनी चाहिए। आप तो कम से कम सुन लीजिए। परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होनी चाहिए, जिन लोगों ने धर्म का पेटेंट बना लिया है। कौन नहीं जानता है हिंदुस्तान में कि धर्म को सीढ़ियों का आधार बनाकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हुए लोग ये धर्म के कारोबारी लोग हैं। आज भी इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सब कोई जानता है कि महिलाओं की स्थिति इनके यहाँ क्या है, कितने महिलाओं। मैंने इसीलिए कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बता लीजिए। सबसे ज्यादा दागी और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले बीजेपी में भरे पड़े लोग हैं। फिर वो माँ लक्ष्मी की बात कर रही है, वैष्णो देवी की बात कर रही है। मैं ये बात ही नहीं कह रही हूँ संजीव कौशिक, मैंने कहा इसलिए तो आपको टोका, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं बात राहुल गांधी की कर रही हूं। भाई अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने भगवान नाम पर, राम के नाम पर राजनीति की, तो ठीक है ना। तो क्या अब बीजेपी की राह पर कांग्रेस चलेगी? अब कांग्रेस के ये दिन आ गए हैं ना। बिल्कुल नहीं। ये सवाल तब क्यों नहीं खड़ा होता जब देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पदों पर बैठ करके जाकर के किसी मंदिर का शिलान्यास करते हैं। तब कोई क्यों नहीं पूछता कि आप क्यों धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। राहुल गांधी यदि मंदिर चले जाते हैं, अपने पैरों पे चल के चले जाते हैं, 12 किलोमीटर कठिन परिश्रम के साथ जाते हैं, इससे लोगों के पेट में मरोड़ क्यों पैदा होने लगता है कि राहुल गांधी हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। मरोड़ क्यों पैदा होती है? राजस्थान के चुनाव आते हैं तो 20 मंदिरों में चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तो मंदिर चले जाते हैं। यूपी में चुनाव आते हैं तो मंदिर चले जाते हैं। इसलिए ये मरोड़ होती है जो आप कह रहे हैं। अभी तक का इतिहास, एक मिनट संजीव कौशिक, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है संजीव कौशिक, आ रही हूं आपके पास। आप इतने याद कर लीजिए ताकि मैं भी चाह रही हूं मेरे फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएं। 13 से पहले, 14 से पहले कितने मंदिर पहुंचे थे राहुल गांधी, और कश्मीरी पंडित अपना दर्द पीड़ित बताते हुए कितनी बार उन्होंने बयां किया था, जरा याद कीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास। जयराम विप्लव, तो यही लोग बता देना जो लोग बीजेपी तो यही। ओके संजीव कौशिक, अब अपनी बात पर आइए। संजीव कौशिक, आप बीजेपी के प्रवक्ता बनकर मत बोलिए। अगर आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठे तो सिर्फ कांग्रेस की बात कीजिए मुझसे। बीजेपी का पक्ष में उसके प्रवक्ता से लूंगी। जयराम विप्लव, ओके संजीव कौशिक, सबको इन्वॉल्व होने दीजिए, सबको इन्वॉल्व होने दीजिए, मौका दूंगी आपको। विप्लव, मुझे ये बताइए कि अब बीजेपी को दिक्कत क्या हो रही है? आप बीजेपी भी तो यही चाहती थी कि राहुल गांधी मंदिर जाएं, राहुल गांधी पूजा करें, अर्चना करें, तो फिर क्यों दिक्कत है इस बात से? देखिए, देश का नैरेटिव बदल रहा है। कल तक हिंदू जिन लोगों के लिए अछूत थे, कल तक जिन लोगों को लगता था कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, उन लोगों की सोच तो नहीं बदली है, लेकिन वो दिखावे के लिए ही सही वो मंदिर जा रहे हैं। तो नैरेटिव बदला है। ये भारतीय जनता पार्टी की, सत्य सनातन धर्म की और भारत के संस्कृति की जीत है। जो आज ओवैसी भी अयोध्या जाने लगे हैं तो राहुल गांधी वैष्णो माता के मंदिर जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वही राहुल गांधी हैं
जिनकी पार्टी केरल में सड़कों पर बीफ फेस्टिवल करती है, ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी सत्ता में होती है तो पूरा गृह मंत्रालय हिंदू आतंकवाद को साबित करने में जुट जाता है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं अमेरिकी राजनयिक से कि लश्कर तैयबा जैसा संगठन तो कम खतरनाक है, भारत के हिंदूवादी संगठन ज्यादा खतरनाक है। तो इनकी मानसिकता समय समय पर दिखती है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी आखिर चुनाव में ही हिंदू क्यों दिखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है पयोधी जी। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छल का सहारा लेना, छद्मवेश बनाना और अलग अलग रूप धारण करना, ये तो रामायण काल से होता रहा है। रावण ने भी माता सीता का हरण छद्म भगवा वेश धारण करके किया था, तो हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने के लिए कालनेवी ने भी साधु वेश धारण किया था। तो आज जो हिंदुओं का चोला पहन के, भगवा अपने आप को वस्त्र पहन करके और तमाम पूजा पाठ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो बात ये है, उनके बयानों से दिख जाता है। बात ये है कि चलिए राजनीति करने के लिए ही सही, राजनीतिक हितों के लिए ही सही, अगर राहुल गांधी ने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वो जनेऊधारी हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं, वो माता के भक्त हैं, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना आप लोगों के लिए। आप भी तो यही चाहते थे कि वो आपके रंग में रंग जाएं, तो वो हो रहा है इस वक्त। आशुतोष वर्मा, आपको क्या लगता है, क्या अब सिर्फ मंदिर मस्जिद यही विकल्प बचा है राजनीतिक पार्टियों के लिए? क्या आप समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में यही करने वाली है? नहीं, देखिए ये सिक्के का एक पहलू है जिसको आप दिखा रहे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि देश में नैरेटिव चेंज हो रहा है, और देश में वाकई नैरेटिव चेंज हो रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कमंडल लेके मंडल का विरोध करती थी, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जातिगत जनगणना का विरोध करती थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कल्याण सिंह को पिछड़े होने के नाते राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दे पाई, आज उनकी अस्थियां लेके पूरे देश में घूम रही है। ये वही है जो पिछड़ों की बात करने लगी है। ये नैरेटिव चेंज हो रहा है, ये संविधान की ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है ये तो अच्छी बात है। इसका तो संविधान बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं इसका साधुवाद है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मुखपत्र लिखा हुआ है, संविधान पढ़िए, उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, संप्रदाय अथवा लिंग और भेदभाव का किए बिना नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, सम्मान, अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित हो सके। ये संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में समाजवाद है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी, समझिए आपका नैरेटिव चेंज हो गया है। आपको चुनाव के वक्त पिछड़ों की याद आती है, आपको चुनाव के वक्त कल्याण सिंह जी की याद आती है, आपको चुनाव के वक्त बेबी रानी मौर्य की याद आती है, अखिलेश यादव को चुनाव के वक्त राहुल गांधी की याद आती है, अखिलेश यादव को चुनाव के वक्त मायावती की याद आती है। तो ये तो सबने कहा। नहीं नहीं, देखिए सुनिए 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 ना आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा, मैं आपसे भी, मैंने काउंटर सबसे किया, आप चर्चा सुन नहीं रहे थे क्या? आप आशुतोष वर्मा ये मेरे साथ मत कीजिए, मेरे साथ मत कीजिए, ये मेरे साथ मत कीजिए। आशुतोष वर्मा, आप ये मेरे साथ मत कीजिए सर। बीजेपी के लोगों को मैं आगे गेस्ट पर चली जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने काउंटर संजीव कौशिक से भी किया, मैंने विप्लव से भी किया, मैं आपसे भी करूंगी कि आप लोग अपना स्टैंड तो बता नहीं रहे हैं। बिल्कुल बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके तो जो और पार्टियों ने किया, क्या वो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? आप ये कह रहे दूध के धुलिये समाजवादी पार्टी? नहीं, राजनीति हमारा धर्म है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म को राजनीति में नहीं बेचते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बेचती है। हम कहते हैं, हम खुल के कहते हैं कि हम व्रत रहते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं करते हैं। कोई भी पार्टी हो, राजनीति मेरा धर्म है, मैं धर्म को नहीं बेचता हूं। मेरे भी आराध्य राम है, लेकिन उसको राजनीति में नहीं यूज करते हैं हम लोग इस देश की सामाजिकता, सामाजिक विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो फिर क्या किया साहब आपने? इतिहास गवाह है क्या किया आपने, इतिहास गवाह है क्या किया? मैं यही कह रही हूँ आपको। ठीक है, विशाल मिश्रा को इन्वॉल्व कर लूं, पहले विशाल मिश्रा को भी इन्वॉल्व कर लूं, फिर आऊंगी, पूरा समय दूंगी, जनसंघ के पास पूरा समय दूंगी आपको। विशाल मिश्रा चली गई, हाँ, विशाल मिश्रा को इन्वॉल्व कर लूं। विशाल मिश्रा बोलिए। जी प्योदी जी, देखिए क्या है प्योदी जी, ये बात बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि ठीक है मैं कश्मीरी पंडित हूं। आज ये सवाल बनता है कि अब उनको याद आया
जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था तो तब से लेकर जब तक उनकी सरकार थी 2014 तक, तब तक उनको कश्मीरी पंडितों की याद नहीं आई थी। और कश्मीरी पंडितों के लिए क्या योगदान रहा, आप बताइए हमको। तुष्टीकरण की राजनीति को ही पुष्पित और पल्लवित किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद कि जो लोग अपने आप को हिंदुत्व और हिंदू कहने से किनारा करते थे, आज कम से कम ये स्वीकार तो करते हैं, कम से कम मंदिर जाने की बात तो करते हैं। जिनकी पार्टी के मुखिया ये कहते हो कि भारत के संसाधनों पर पहले मुस्लिमों का हक है, जहां बंद कमरों पर मुस्लिमों की बात होती हो, 90% जो है तुष्टीकरण की बात की जाती हो, बाहर निकलते ही जनेऊ लाओ, मंदिर जाना है, मतलब ये क्या है? किसको आप, क्या ये जनता है, क्या ये जनता समझती नहीं है? मैं तो साधुवाद देता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को कि राइट नाउ वो लोग जो अपने आप को हिंदू और हिंदुत्व कहने से विरोध करते थे, जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते थे, आज कम से कम स्वीकार तो करने लगे हैं अपने आप को। और रही बात ये समाजवादी पार्टी की, जो कह रहे थे कि राम हमारे आराध्य हैं, आपके राम अगर आराध्य होते तो आप कार सेवकों पर गोलियां चलवाते, उसके बाद आपके मुखिया कहते कि कार सेवकों पर गोली तो चलवा दी। मैं ये कह रही हूँ विशाल मिश्रा, मेरा सवाल ये है, तो फिर आप लोगों की दिक्कत क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं कि बदलाव है तो आप बोलिए कि बहुत अच्छा बदलाव है। अगर राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, राहुल गांधी अगर देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को इसमें एतराज क्यों होना चाहिए? फिर आपको उनका जाना अपमान क्यों लगता है? एतराज कतई नहीं हो सकता, हमारी सनातन संस्कृति है, हमें क्यों एतराज है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप उसको अवसरवादिता के खोल में क्यों खेलते हैं? आप अवसरवादिता की चादर ओढ़कर मंदिर क्यों जाते हैं? स्वीकार करिए ना, आप स्वीकार करिए। स्वीकार करने में क्या दिक्कत? स्वीकार वो नहीं कर रहे, हमें क्यों विरोध है? लेकिन इस बात का विरोध है कि जब जब अवसर आता है, गुजरात का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, एक एक करके बोलेंगे, दोस्तों के पास आ रही है। संजीव जी आपके पास भी, आशुतोष आपके पास भी, कॉर्नर पर है, तभी राहुल गांधी जी को याद आती है। ठीक है, संजीव कौशिक बोलिए। ओके विशाल मिश्रा, संजीव कौशिक, फिर आ रही हूं आशुतोष आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग राहुल गांधी के मंदिर जाने पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वो लोग अपनी आस्था के ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे। वो जाते हैं तो धार्मिक आस्था के अधीन जाते हैं, और राहुल गांधी राजनीति करने जाते हैं। ये दोगली मानसिकता लाते कहाँ से हैं? पेटेंट करा लिया है क्या आपने? धर्म का पेटेंट करा लिया। धर्म की राजनीति करना केवल आप ही जानते हैं, और धर्म की राजनीति से लोगों ने देखा है कि किस तरह से आपने लाभ उठाया है। तीखी मिर्ची लग रही है आपको, और कश्मीरी पंडितों की इतनी ही चिंता है। पिछले 7 सालों में कितने लोगों को कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया है कश्मीर में, ये तो बता दीजिए। बड़े डंके की चोट पे कहने वाले, 370 हटाने वाले और तमाम तरह की लंबी लंबी बातें करने वाले, बता तो दीजिए देश की जनता को। बात समझ नहीं आ रही, आप लोग एक दूसरे की बात को काटेंगे नहीं। संजीव कौशिक, मैं तो फिर उसी बात पर आ रही हूँ, आपकी इस बात पर जो मैंने पहले आपको सवाल के साथ छोड़ा था। तो आप मुझे इतिहास बताइए और राहुल गांधी का, कि कब वो काशी विश्वनाथ के मंदिर गए, उससे पहले कब उन्होंने बोला कि वो जनेऊधारी हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तो पूरा रिकॉर्ड है, डेटा है मेरे पास, चला रहे हैं हम जी न्यूज पर, जिन जिन राज्यों में चुनाव रहे, दादा सुनिए ना आप, जिन जिन राज्यों में चुनाव रहे, इतिहास रहा कि वो पूरी फहरिस्त है, कितने कितने मंदिर गए। तो आप हमें मना कर देंगे? कल हम कोई किसी को मना नहीं करेगा। हम कल नहीं बोले, मैं कौन हूं आपको मना करने वाली है, राहुल गांधी को मना करने वाली? मैं ये कह रही हूँ कि जब चुनाव आते हैं तभी क्यों? ये चुनाव कब आते हैं और कब चुनाव नहीं आते हैं, ये तो बताइए। यदि कश्मीर जाने का अभी कौन सा चुनाव सर पे दिखाई दे रहा है आपको कि अभी कश्मीर चले गए, यदि वैष्णो देवी के दरबार में चले गए तो कोई और जाना है? जाए 12 किलोमीटर। मेरे पास समय की कमी है, मतलब मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी आशुतोष में जाए। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास समय की बहुत कमी है। 10 सेकंड में देती है आप दोनों को बोलने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अगर इतना ज्यादा मंदिर की याद, देवी की याद, भगवान शंकर की याद अगर राहुल गांधी को आ रही है, तो क्या ये याद बहुत जल्दी नहीं आ गई है? और क्या अभी भी राहुल गांधी को कोई कंफ्यूजन है कि वो क्या हैं? क्योंकि वो जनेऊधारी भी हैं, वो माता के भक्त भी हैं, वो भगवान शंकर के भक्त भी हैं, और वो कश्मीरी पंडित हैं जो कि एक पीड़ित रह चुके हैं। तो ये राहुल गांधी को तय करना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.